ए बूढ़ी, सुनाई नहीं देता? जब कह रहे निकलो तो निकलो यहाँ से। ये हबीब बैंक है, कोई खैरत की दुकान नहीं है। अम्मा, हमारे पास तुम जैसों के लिए वक्त नहीं है। जाओ मैनेजर साहब से मिलो, वो तुम्हारे हिसाब कर देंगे। तुम जैसी बुरी औरत पहले कभी नहीं आई। चलो चलो, वक्त जाया मत करो, घर जाओ, आराम करो, चाय पियो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में घुसने की? सिक्योरिटी हम। बैंक पैसे रखने की जगह नहीं, माँ बाप की इज्जत रखने की जगह है। आज से इस ब्रांच का नया उसूल है, ग्राहक चाहे रिक्शे वाला हो, बूढ़ी अम्मा हो या लैंड क्रूजर वाला हो, सब बराबर है। सुबह सवेरे कराची की सड़कें अभी पूरी जाग चुकी थीं। धूप तेज हो रही थी। गुलिस्तान जौहर से गुलशन इकबाल तक रश था। रिक्शा हारन बजाते, मोटरसाइकिल वाले गुजरते, बसों में लोग लटक रहे थे। हबीब बैंक की गुलशन इकबाल ब्रांच के बाहर लोगों की लाइन लगी थी, लेकिन दरवाजे पर खड़ा गार्ड शाहिद अपने फोन में टिकटॉक वीडियो देखने में ऐसा डूबा हुआ था कि उसे कुछ सुझाई ही नहीं दे रहा था। उसी वक्त एक बूढ़ी अम्मा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई। सर पर धुला हवा सफेद दोपट्टा, जिस पर पुरानी सिलाई अब धुंधली पड़ चुकी थी, सादा सफेद शलवार कमीज, हाथ में चमड़े का पुराना परस, कंधे पर छोटा सा कपड़े का थैला जिसमें दवाई की पिटी और चंद कागज थे, पाँव में घुसी हुई पेशावरी चप्पल। नाम था बीबी फातिमा। उम्र 70 से ऊपर। शौहर 10 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए थे। दिल की मरीज थी, रोज दवाई खाती थी, सांस फूल जाती थी, इसलिए हर कदम सोच कर रखती थी। चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, लेकिन आंखों में अब भी एक नरम सी चमक थी, जैसे कहीं उम्मीद अभी जिंदा हो। शाहिद गार्ड ने सर उठाया तो नाक सकीरी और बोला, अम्मा लाइन में लग जाओ ना, सीधा अंदर क्यों घुस रही हो? बीबी फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा बस 10 लाख रुपए निकलवाने हैं। पोता की शादी है अगले हफ्ते, घर में रौनक है। लड़की वालों ने तारीफ दे दी, जल्दी है। शाहिद ने हंसते हुए बोला, 10 लाख? अम्मा तुम तो मजाक कर रही हो। चलो अंदर जाओ, देखते हैं क्या तमाशा होता है। अंदर हाल में एयर कंडीशनर की ठंडक थी, लेकिन लोगों की नजरें गर्म थीं। बड़े शीशों वाले काउंटर, चमकती हुई फ्लोर लाइट्स, दीवार पर बड़े बड़े पोस्टर और काउंटर पर सबा खान बैठी थीं। अच्छा खासा मेकअप, कान में एयरपोर्ट्स, हाथ में फोन, इंस्टाग्राम की रेलिंग चल रही थी। हर 10 सेकंड बाद हंसती थी। बीबी फातिमा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई काउंटर पर पहुंची, हाथ जोड़कर अदब से बोली, बेटी अस्सलामु अलैकुम, मुझे 10 लाख रुपए निकलवाने हैं, चेक है मेरे पास। सबा ने सर उठाया, 1 सेकंड तक चेहरा बनाया, फिर जोर जोर से हंस दी, इतनी ऊंची आवाज में के पास बैठे 4-5 ग्राहक भी मुड़कर देखने लगे। अम्मा जी 10 लाख? वाह वाह, सुबह सुबह तो आपने मूड बना दिया। आपकी पेंशन के 2-4 हजार होंगे ना, वो भी इस काउंटर से मिल जाएंगे। जाओ वहाँ खड़ी हो जाओ। बीबी फातिमा ने नरमी से कहा, नहीं बेटी, चेक देख लो एक बार। मेरा पुराना अकाउंट है उसी ब्रांच में, शौहर के मरने के बाद मैंने खुद पैसा जमा करवाया था। सबा ने चेक लिया, रकम देखी तो आंखें फैल गईं, फिर ऊंची आवाज में हंसी ताकि पूरी ब्रांच सुन ले। अरे वाह वाह, 10 लाख? अम्मा तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ तो बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े साहब आते हैं, तुम जैसी बूढ़ी औरत पहले कभी नहीं आई। चलो चलो, वक्त जाया मत करो, घर जाओ, आराम करो, चाय पियो। कुछ ग्राहक हंस पड़े, एक ने तो फोन निकालकर वीडियो बनाने की कोशिश भी की। बीबी फातिमा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार कहती रही, बेटी बस एक बार कंप्यूटर में चेक करो ना, पता चल जाएगा मैं झूठ नहीं बोल रही। सबा ने चेक वापस फेंक दिया, गुस्से से बोली, अम्मा हमारे पास तुम जैसों के लिए वक्त नहीं है। जाओ मैनेजर साहब से मिल लो, वो तुम्हारा हिसाब कर देंगे। शोर सुनकर ब्रांच मैनेजर आरिफ अपनी शीशे वाली कैबिन से निकले। आरिफ को घमंड था कि वो चेहरा देखकर बता देते हैं कि कितने पैसे हैं जेब में। सबा ने फौरन शिकायत की, सर ये अम्मा 10 लाख मांग रही हैं, चेक भी पुराना है, जाली लगता है। आरिफ गुस्से में आगे बढ़े, आवाज बुलंद की, ए बूढ़ी, सुनाई नहीं देता? जब कह रहे हैं निकलूं तो निकलूं यहाँ से। ये हबीब बैंक है, कोई खैरात की दुकान नहीं। बीबी फातिमा ने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू भर आए। बेटा ये मेरी जिंदगी भर की जुमा पूंजी है, शौहर के मरने के बाद मैंने पैसा जोड़कर रखा था, पोता की शादी है, बस चेक देख लो। आरिफ का गुस्सा फट पड़ा, आगे बढ़े और कंधे पर जोरदार धक्का मार दिया। बूढ़ी अम्मा लड़खड़ाई, फर्श पर गिर पड़ी। दोपट्टा उतर गया, परस खल गया, चंद नोट, दवाई की पिटी, पोता की तस्वीर, चेक पासबुक सब बिखर गए। सर हल्का सा लगा, हाथ पर खराश आ गई, होंठ फट गया, खून निकलने लगा। पूरी ब्रांच में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। फिर आरिफ गार्ड शाहिद को चेका, देख क्या रहे हो, अटकाओ इस बूढ़ी को और बाहर फेंको। बैंक का माहौल खराब कर रही है ये भिखारी औरत। शाहिद ने बाजू पकड़े, घसीटते हुए दरवाजे तक ले गए और धक्का देकर बाहर फेंक दिया।
बीबी फातिमा धूल में गिरी, कंधा लगा, दर्द हुआ, मगर दिल का दर्द सबसे बड़ा था। वो धूल में बैठी रो रही थीं। गुजरने वाले लोग देखते रहे, कुछ ने सर हिलाया, कुछ ने वीडियो बनाई, कोई ना रुका। दिल में सोचा, मैंने जिंदगी भर घर संभाला, शौहर के मरने के बाद अकेले बेटे की परवरिश की, रात दिन मेहनत की, पैसा पैसा जोड़ कर रखा, आज वही पैसे मुझे भिखारी बना गए। घर पहुंची तो पड़ोसन खाला जान पूछने लगी, मगर वो कुछ ना बोली। कमरे में बंद होकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर रोई, फिर हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को लंबी उम्र दे, मेरी इज्जत वापस दिलाने की ताकत दे। फिर फोन उठाया और बेटे बिलाल अहमद को फोन किया। बिलाल उस वक्त इस्लामाबाद में अरबों रुपए की बोर्ड मीटिंग में था। 50 से ज्यादा लोग बैठे थे, बड़ी इंटरनेशनल कंपनी वाले। जब फोन पर अम्मा जान लिखा चमका तो बिलाल का दिल दिक से रह गया। फौरन उठे, सबसे माफी मांगी और बाहर निकल गए। अस्सलामु अलैकुम अम्मा जान, खैरियत? आपने सुबह फोन नहीं किया, मैं परेशान था। दूसरी तरफ से रोती हुई कांपती आवाज आई। बीबी फातिमा ने सारी बात रो रो कर सुना दी। बिलाल जूं जूं सुनता गया, हाथ में फोन कांपने लगा, खून जोश मार रहा था। आखिर में सिर्फ इतना कहा, अम्मा आप बस घर में आराम करें, दरवाजा बंद कर लें, मैं शाम की फ्लाइट से कराची आ रहा हूँ, जो कुछ भी करना है मैं करूँगा। कोई मीटिंग, कोई पैसा, कोई डील मेरी माँ की इज्जत से बड़ी नहीं। शाम को जब बिलाल घर पहुँचा तो अम्मा सोफे पर बैठी सो गई थीं। चेहरे पर उदासी और थकन थी। बिलाल ने आहिस्ता से पाँव छुए। अम्मा जागी तो बेटे को देखकर फिर रो पड़ी। बिलाल ने गले लगाया, सर पर हाथ फेरा, आंसू पहुंचे। अम्मा कल हम दोनों मिलकर बैंक जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आज गए थीं। सादा कपड़े, ऑटो पर कोई ड्राइवर नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा कल जो हुआ वो एक बार काफी है, मुझ में दोबारा वही सब कुछ सहने की हिम्मत नहीं है। दोबारा वही हंसी, वही भिखारी वाले लफ्ज, वही धक्के, मेरा दिल टूट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। बिलाल ने अम्मा का हाथ चूमा, आंखों में आंखें डालकर कहा, अम्मा कल कोई आपको हंसाएगा नहीं, कोई आपको भिखारी कहेगा नहीं, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, बस मेरे साथ चलें। ये सिर्फ आपकी इज्जत की बात नहीं, हर इस माँ की इज्जत की बात है जो सादा कपड़ों में बैंक जाती है। अगली सुबह बिलाल ने सादा सफेद शलवार कमीज पहनी, पाँव में पुरानी चप्पल, अम्मा को सहारा देकर ऑटो पर बिठाया और गुलशन इकबाल ब्रांच पहुँच गए। अंदर वही चमक दमक, वही सबा काउंटर पर, वही आरिफ कैबिन में। बिलाल ने वही 10 लाख का चेक सबा के सामने रखा। बाजी 10 लाख निकाल दी प्लीज। सबा ने चेक देखा, हंस दी, वाह कल बूढ़ी थी, आज बेटा भी आ गया, दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हो, जाओ मैनेजर से मिल लो। दोनों माँ बेटा मैनेजर कैबिन के बाहर बैठ गए। 1 घंटा गुजर गया, फिर दूसरा घंटा। अमीर ग्राहक बगैर रुके अंदर जा रहे थे। अम्मा परेशान हुई, बेटा चल यहाँ से, मुझसे दोबारा ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, दिल धड़क रहा है, सांस बंद हो रही है। बिलाल ने अम्मा का हाथ मजबूती से पकड़ा, मुस्कुरा कर कहा, अम्मा बस 5 मिनट, आज वही लोग शर्मिंदा होंगे जो कल हंस रहे थे, आप बस मेरा हाथ पकड़े रहीं। फिर बिलाल उठे, चेहरे पर पत्थर जैसा अज़्म था। चपरासी को एक तरफ किया और सीधा कैबिन में घुस गए। आरिफ फोन पर हंस रहे थे। बिलाल को देखकर चलाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत अंदर आने की? सिक्योरिटी, बिलाल ने पुरसुकून लहजे में कहा। आरिफ साहब मेरा नाम बिलाल अहमद है, ये मेरी माँ बीबी फातिमा हैं, जिन्हें कल आपने बूढ़ी भिखारी कहकर धक्के मारे थे और बाहर फनका था। फिर जेब से कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। बिलाल अहमद, चेयरमैन एंड मेजोरिटी शेयर होल्डर, हबीब बैंक लिमिटेड। आरिफ के पांव तले जमीन निकल गई, पसीना छूट गया, कुर्सी पर बैठते बैठते रह गए। बिलाल ने फोन उठाया, उस्मान भाई पूरी टीम बाहर खड़ी है ना, अब अंदर ले आओ। हेड ऑफिस, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, लीगल टीम, मीडिया टीम, सबको लाइव कॉन्फ्रेंस पर ले लो। दरवाजा खिला, 10-12 लोग सोट बोट में अंदर आ गए। एक ने लैपटॉप खोला और कल की क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज चला दी। सबा की हंसी, आरिफ का धक्का, अम्मा का गिरना, मुंह से निकलता खून, गार्ड का घसीटना, सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। आरिफ घुटनों के बल गिर पड़े, रोने लगे। सर माफ कर दें, मुझे नहीं पता था, मेरे 3 बच्चे हैं सर, नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? बिलाल की आवाज में बर्फ जमी हुई थी। जब आप मेरी माँ को धक्का दे रहे थे तब आपको अपने बच्चों की याद क्यों नहीं आई? आज आपको सिर्फ इसलिए नहीं निकाल रहा कि आपने मेरी माँ को भिखारी कहा, इसलिए निकाल रहा हूँ कि आप इस कुर्सी के लायक ही नहीं। बैंक पैसे रखने की जगह नहीं, माँ बाप की इज्जत रखने की जगह है। सबा को अंदर बुलाया गया। वो कांप रही थी, रो रही थी। बिलाल ने आहिस्ता से पूछा, तुम चेहरे देखकर औकात बताती थी ना, आज बता मेरी माँ
माँ की औकात किया है। सबा के मुंह से एक लफ्ज भी ना निकला। बिलाल ने पूरी ब्रांच के सामने बुलंद आवाज में ऐलान किया, आज से इस ब्रांच का नया उसूल है, गाहक चाहे रिक्शा वाला हो, बूढ़ी अम्मा हो, चाहे लंच का रोजर वाला हो, सब बराबर हैं। जो मुलाजिम बदतमीजी करेगा वो नौकरी के साथ जेल भी जाएगा। ये फुटेज आज शाम तक सोशल मीडिया पर भी जाएगी ताकि पूरे पाकिस्तान के बैंक वालों को सबक मिले कि माँ बाप के साथ कभी मजाक नहीं करना चाहिए। आखिर में बीबी फातिमा आहिस्ता से उठी, आरिफ की तरफ देखा और नरमी से कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। हमने ये बैंक लोगों की मदद के लिए खोला था, माँ बाप का अपमान करने के लिए नहीं। पैसा आता जाता रहता है, माँ की दुआ कभी जाया नहीं होती। अल्लाह तुम्हारी माँ को लंबी उम्र दे और तुम्हें माँ की कद्र सिखाए। बाहर निकलते वक्त पूरा स्टाफ सर झुकाए खड़ा था, गाहक भी खामोश। बीबी फातिमा की आंखों में आज फख्र के आंसू थे। अगली सुबह से गुलशन इकबाल ब्रांच का माहौल बिल्कुल बदल गया। हर बूढ़ी अलिफ माँ को कुर्सी, पानी, चाय और सबसे ज्यादा इज्जत मिलने लगी। हर बुजुर्ग को सलाम, हर गरीब को प्यार, क्योंकि माँ की इज्जत कपड़ों से नहीं दिल से मिलती है। अल्लाह हम सबको माँ बाप की कद्र करने वाला बनाए और उनकी इज्जत देने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।